हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू व्योतो लिंक स्पेस। इस वीडियो में मैं आपके लिए आज की वीडियो में लेके आया हूँ 10 ब्रेकडाउन करके लाया हूँ फंडामेंटल सीएमडी कमांड जो आपको हेल्प करेंगे कंप्लीट बिगिनर टू कॉन्फिडेंट टर्मिनल यूजर्स। तो कैसे शुरू करते हैं आप बताते हैं। जो कि हमारा पहला कमांड रहेगा इसमें, जैसे मैं अभी जा रहा हूँ, फर्स्ट कमांड है dir डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मीन्स कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, किस फोल्डर में हो, उस फोल्डर के अंदर कितने आपके फोल्डर्स फाइल्स प्रेजेंट हैं। उसको एक साथ व्यूइंग करने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे। तो मैंने जैसे यहाँ पे टाइप करा dir और मैं हिट करता हूँ एंटर बटन, तो इसके अंदर ही आपको शो कर देता है कितने फोल्डर अवेलेबल हैं, क्या नाम है उनका, कितनी फाइल्स हैं, वो आपको शो कर देता है। जैसे एक वाईमेट करके फोल्डर है, जो कि मेरा एक वाईमेट करके फोल्डर ओपन हो रखा है, उसके अंदर बी सी डी तीन फोल्डर हैं, तो इसने वो शो कर दिए। तो डायरेक्टरी को कैसे चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज प्लेस करती है, तो उस चीज को देखने के लिए हमारे पास पहली कमांड रहती है डायरेक्टरी। नाउ वी हैव गो टू द सेकंड कमांड, चेन डायरेक्टरी। चेन डायरेक्टरी मीन सीडी, जो कि एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका क्या काम रहता है? इसका काम रहता है एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर को शिफ्ट करना। लाइक मैं अभी वाईमेट पे हूँ, वाईमेट के अंदर बी सी डी तीन फोल्डर है। अब मैं उस बी से वाईमेट वाले फोल्डर से बी वाले फोल्डर पे जाना चाहता हूँ, तो कैसे जाऊंगा? तो उसके लिए हम पहले टाइप करेंगे सेकंड कमांड के लिए सी डी। अब मैं दूंगा फोल्डर का नाम, मैं जिस पे जाना चाहता हूँ, लाइक मैंने दिया बी। अब मैं बी पे जाना चाहता हूँ, मैं हिट करूँ एंटर बटन, तो एंटर बटन हिट करते ही मैं वाईमेट बी पे आ चुका हूँ। दैट मीन मैं अब चेंज कर चुका हूँ अपनी डायरेक्टरी वाईमेट से वाईमेट के बी फोल्डर सब फोल्डर में। ठीक है। अब मैं इसमें जैसे डायरेक्टरी लिखता हूँ dir, अगेन लिखता हूँ और हिट करता हूँ एंटर बटन। अब इसमें क्या शो कर दिया इसने, कि इसके अंदर शो कर दिया तीन फाइलें हैं, जो भी हैं इसने दिखा दिया कि आपके पास जीरो फाइल्स है, थ्री डायरेक्टरी बनी हुई है जिसमें ए करके एक फोल्डर बना हुआ है। अभी हमें चेक करना है ये चीज पॉसिबल है भी है नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे? तो हम बी वाले को ओपन कर दें, लाइक मैंने ओपन करा, तो अब आप देख रहे हो इसके अंदर आ गया ए फोल्डर जो एक्चुअली प्रेजेंट है। तो ये जो रहेगा सेकंड कमांड रहेगी। थर्ड कमांड हमारी क्या रहेगी? सेम, रिवर्स बैक, मूव बैक टू वन लेवल इनटू द पेरेंट डायरेक्टरी। पेरेंट डायरेक्टरी में जैसे मैं अभी बी फोल्डर के अंदर प्रेजेंट हूँ, वो भी वाईमेट के, तो अब मैं अगेन से वाईमेट फोल्डर में जाना चाहता हूँ, तो कैसे जाऊंगा? तो उसके लिए जो हमारा थर्ड कमांड रहेगा वो रहेगा सी डी स्पेस। अब मैं दो बार डॉट बटन दबाऊंगा, तो देन मैं इसको करता हूँ हिट करता हूँ एंटर बटन। अगेन मैं चला गया वाईमेट के डायरेक्टरी फोल्डर में, जो कि पेरेंटिंग फोल्डर है इसका। तो ये हमारी थर्ड कमांड रहेगी। नाउ वी हैव गो टू द नेक्स्ट कमांड। उससे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ इसको, सी एल एस आई क्लियर करूंगा, मैंने इसको क्लियर कर दिया। अब मैं अगेन यहाँ से जाता हूँ वाईमेट वाले ऑप्शन पे, फोल्डर पे। अभी हमारी नेक्स्ट जो फोर्थ कमांड रहेगा वो रहेगा मेक डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी मीन्स कि अगर हमें कोई भी फोल्डर को क्रिएट करना है तो कैसे कर सकते हैं, कोई भी फाइल को क्रिएट करना है, फोल्डर को क्रिएट करना है, वो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए जो कमांड प्रॉम्प्ट रहेगी वो रहेगी एम के डी आई आर। इसको कैसे यूज करना है उसके लिए यूज करेंगे, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम के डी आई आर। अब इसमें बी सी डी करके फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है और मुझे ई चाहिए, तो मैं ई पे क्लिक करूंगा, ई प्रेस ई प्रेस करूंगा और मैं हिट करूंगा एंटर बटन। जैसे ही एंटर बटन प्रेस करा, ई नाम का एक फोल्डर मेरा जनरेट हो गया। किसके अंदर? वाईमेट फोल्डर के अंदर। तो ये काम रहता है क्रिएट करने का किसी भी फोल्डर को कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से। वो कैसे रहेगा? वो मेक डायरेक्टरी से रहेगा, एम के डी आई आर। ठीक है। अब सिमिलर अभी आपने जैसे ये देखा कि ये तो एक ही काम हो गया कि एक फोल्डर, ऐसे आप मल्टीपल फोल्डर एक साथ क्रिएट करना चाह रहे हो, वो कैसे होगा? ये एक एडिशनल पॉइंट है, उसके लिए आपको क्या करना होगा? सेम मेक डी आई आर लिखेंगे। अभी क्या है कि मैं इसको एक आपको जैसे समझाता हूँ छोटे से एग्जांपल के साथ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ FORCE TASK। अभी मैंने फोर्स टास्क दो एक कॉलम में लिखा है, मैं हिट करता हूँ एंटर बटन, तो आप देखो कि फोर्स टास्क करके एक फोल्डर जनरेट हो गया। अब यही मेरे को यही फोर्स अलग और टास्क अलग करके फोल्डर बनाना होगा, तो कैसे बनाऊंगा? वो ऐसे बनाऊंगा, मैं एक ऐसे फोर्स लिखूंगा, मैं स्पेस दूंगा, अब मैं लिखूंगा टास्क। तो अब मैंने क्या करा, दो अलग अलग के बीच में स्पेस दे दिया। स्पेस देने से क्या होगा? हिट एंटर बटन करूंगा, अब ये दो फोल्डर क्रिएट कर देगा, एक फोर्स करके एक टास्क करके। तो ऐसे मल्टीपल फोल्डर आपको एक साथ बनाने हैं, तो कैसे बनाओगे? वो आप बनाओगे मेक डायरेक्टरी, जो भी आपके फोल्डर्स हैं उसके बीच में स्पेस देते चलोगे, वो मल्टीपल उसको फोल्डर को क्रिएट कर देगा उस नाम से। नाउ वी हैव गो टू द फिफ्थ
फिफ्थ कमांड रैन। रैन का मतलब हो जाता है किसी भी फोल्डर के नाम को चेंज करना। तो रीनेम करना वो कैसे करोगे, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यूजर पे। अब जैसे इसमें आपके लिए भी बड़ा है, जैसे मैं रैन लिखता हूँ। अब रैन लिखने के बाद चाहिए, अभी क्या करना पड़ेगा इसमें, पहले आपको देना पड़ेगा ओल्ड फोल्डर का नाम। जैसे मैंने ओल्ड फोल्डर का नाम दे दिया फोर्स टास्क। ठीक है, ये मैंने दिया अब स्पेस। अब मैं इसका क्या नाम रखना चाह रहा हूँ, मैं इसका लिखना चाह रहा हूँ नाम आर्मी। अब मैंने आर्मी लिखा, हिट करूंगा एंटर बटन। तो अभी क्या होगा, राम रीनेम हो गया, जो फोर्स टास्क था वो चेंज होके आर्मी में कन्वर्ट हो गया। तो किसी भी फोल्डर को कमांड प्रॉम्प्ट से रीनेम करना है तो उसके पहले रैन लगाना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ, और उसके बाद पहले ओल्ड फोल्डर का नेम, और उसके बाद न्यू फोल्डर का नेम जो आप रखना चाह रहे हो। ये हमारी फिफ्थ कमांड है। नाउ वी हैव गो टू द सिक्स्थ कमांड, जिसको बोलते हैं मूव। मूव के मतलब एक फोल्डर को दूसरे फोल्डर में प्लेस करना। वो कैसे होगा, उसके लिए जैसे हम लिखेंगे मूव एंड अगेन। जैसे मैं अभी क्या चाह रहा हूँ, जैसे फोर्स जो फोल्डर है वो टास्क में क्या अंदर चला जाए, तो उसके लिए मैं लिखूंगा फोर्स। अब मैं स्पेस दूंगा, अब मेरे को किस फोल्डर के अंदर डालना है, मेरे को डालना है टास्क के अंदर। मैं टास्क पे क्लिक करूंगा और हिट एंटर बटन। तो वन डायरेक्टरी मूव्ड हो गई, फोर्स वाली डायरेक्टरी मूव होके चली गई है टास्क के अंदर। तो अभी हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए मैं जाऊंगा टास्क फोल्डर को ओपन करूंगा। लेट्स सी विद, अभी हमने देखा कि फोर्स फोल्डर अपने आप ही वाईमेट फोल्डर के अंदर आ चुका है। ठीक है, नाउ वी गो बैक टू द वाईमेट फोल्डर अगेन। ये हमारी सिक्स कमांड थी। नाउ वी हैव गो टू द सेवंथ कमांड। सेवंथ कमांड क्या है, कॉपी या डुप्लीकेट। अब जनरली क्या होता है कि जो फोल्डर्स होते हैं वो मूव होते हैं, और क्या होता है कि जो आपकी फाइल्स होती हैं वो कॉपी होती हैं। जैसे मैं एक फाइल बना देता हूँ यहाँ पे, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फोल्ड पे जाता हूँ, और मैंने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लिया जिसका नाम मैंने रख दिया डन। ठीक है, मैंने उसको एंटर करा तो ये डन डॉट टी फाइल है। अब मैं इसको कॉपी करके फोर्स मतलब टास्क वाले फोल्डर में डालना चाहता हूँ। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं अगेन लिखूंगा कॉपी। अब मुझे कौन सी फाइल को डालना है, मुझे डालना है डन वाली को। मैं लिखूंगा डन डॉट टी एक्स टी। एक्सटेंशन देना बहुत जरूरी है, जब तक आप एक्सटेंशन नहीं दोगे तब तक क्या है, सर्वर्स और ये जो आपके सेट ऑफ रूल्स बने होते हैं हर एप्लीकेशन के परफॉर्म करने के, वो थोड़े से समझ नहीं पाते हैं। तो मैंने टी फाइल दिया। अब मेरे को किस में देना है, मेरे को टास्क वाले में कॉपी करना है। मैं टास्क पे क्लिक करूंगा, हिट एंटर बटन, वन फाइल कॉपीड। तो अब चेक करते हैं, चेक करने के लिए टास्क ओपन करा, तो आप देख रहे हो डन वाला फोल्डर एक्चुअली में वहां आ चुका है। तो ये हमारा रहता है सेवंथ कमांड। ओके, नाउ वी हैव गो टू द एट्थ कमांड, जिसको बोलते हैं रिमूव डायरेक्टरी। रिमूव डायरेक्टरी मीन्स कैसे, जैसे आपने ये इतने सारे फोल्डर बना दिए, तो कभी कभार क्या होता है गलत फोल्डर भी बन जाते हैं, तो उन्हें डिलीट भी करना पड़ता है। तो उस केसेस में उसको डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, आर एम। जैसे मैंने लिखा आर एम, ठीक है, डायरेक्टरी। आर एम मतलब रिमूव डायरेक्टरी। अब कौन सा करना है, मेरे को सी फोल्डर करना है और मुझे डी फोल्डर करना है। मेरे को दो फोल्डर करना है, मैंने करा हिट एंटर बटन, सी एंड डी दोनों फोल्डर डिलीट हो जाएंगे। सॉरी सॉरी। नाउ वी हैव गो टू द एट कमांड, हो चुकी है मेरी। नाउ वी हैव गो टू द नाइन्थ कमांड, जो कि डिलीट। जैसे किसी फोल्डर को डिलीट करना है उसके लिए रिमूव डायरेक्टरी यूज करते हैं, वैसे किसी की फाइल या किसी एक्सटेंशन फोल्डर को डिलीट करना है उसके लिए हम यूज करते हैं डिलीट बटन। तो उसके लिए मैं क्लिक करूंगा डिलीट। अब जैसे मेरी डन डॉट टी एक्स टी है, मैं उसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, डन डॉट टी एक्स टी। मैं लिखूंगा और प्रेस करूंगा एंटर बटन, जो हमारी डन डॉट टी एक्स टी की फाइल है वो डिलीट हो चुकी है। तो ये हमारी नाइन्थ कमांड है। अब नाउ वी हैव गो टू द लास्ट कमांड ऑफ आवर डे। वो क्या है, वो है कैलसी, मतलब कैलकुलेटर को ओपन करना है कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए आप जाएंगे CALC, कैल सी लिखेंगे, हिट एंटर बटन। तो जो हमारा कैलकुलेटर है वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगा, और आपको जो भी इसके अंदर है काउंटिंग करनी है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट एडिशन डिवाइडेशन, तो जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। तो ये हमारे आज के रहेंगे 10 कमांड, जो मैं ब्रेक डाउन करके आपके लिए लाया हूँ, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। जिस भी पर्सन को माउस से ज़्यादा कीबोर्ड्स के या सी कमांड की हेल्प से काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू।